रमज़ान की उस दोपहर लखनऊ की हवा में अजीब सी गर्मी थी, लेकिन उस घर के अंदर जो सन्नाटा पसरा था वो किसी आंधी से कम नहीं था। 7 साल का एक बच्चा जिसने जिद करके अपना पहला रोज़ा रखा था, शाम होने से पहले ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सवाल सिर्फ इतना था, क्या ये सिर्फ डिहाइड्रेशन था या कहीं किसी की लापरवाही ने एक मासूम की सांसें छीन लीं। 2019 का साल था। शहर में रोज़ों का तीसरा हफ्ता चल रहा था। मस्जिदों से अजान की आवाज़ें, बाज़ारों में इफ्तार की तैयारियां और घरों में इबादत का माहौल। उसी माहौल में एक छोटे से घर में 7 साल का अयान, नाम बदला हुआ, अपने अब्बू से कह रहा था, मैं भी रोज़ा रखूंगा, अल्लाह खुश होगा। घर वालों ने पहले मना किया, इस्लाम में छोटे बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं होता। उल्मा भी यही कहते हैं कि जब तक बच्चा बालिग ना हो, रोज़ा अनिवार्य नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चों की मासूम जिद बड़ों के फैसले बदल देती है। अयान ने सहरी में थोड़ा सा खाना खाया। चेहरे पर खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो। सुबह वो स्कूल भी गया। क्लास में दोस्तों को बताया कि आज उसका पहला रोज़ा है। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, पानी पी लेना अगर तबीयत खराब हो। लेकिन बच्चे के मन में तो एक ही बात थी, पूरा रोज़ा रखना है। दोपहर तक लखनऊ का तापमान लगभग 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। गर्म हवाएं चल रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मौसम में छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उनके शरीर में पानी का संतुलन जल्दी बिगड़ता है। लेकिन अयान स्कूल से घर लौट आया चुपचाप। घर पहुंचते ही उसने कहा, अम्मी चक्कर आ रहा है। पहले सबको लगा शायद थकान होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ सूख गए, आंखें बोझिल हो गईं। वो जमीन पर बैठ गया। घबराहट में उसे नजदीकी क्लिनिक ले जाया गया। यहां से कहानी और उलझती है। परिवार का दावा था कि क्लिनिक में उसे तुरंत सही इलाज नहीं मिला। कहा गया, थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ इंजेक्शन लगे, लेकिन हालत सुधरी नहीं। जब तक बड़े अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चा पहले से ही गंभीर डिहाइड्रेशन में था। मेडिकल साइंस कहती है कि जब शरीर में पानी की कमी बहुत बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है, दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बच्चों में ये प्रक्रिया तेज होती है। सवाल यही उठा, क्या समय रहते सही उपचार मिलता तो जान बच सकती थी। शाम होते होते खबर फैल गई, रोजा रखने से बच्चे की मौत। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे, इतनी कम उम्र में रोजा क्यों रखने दिया। कुछ ने कहा, अगर क्लिनिक ने तुरंत आईवी फ्लूइड चढ़ाया होता तो शायद हालात अलग होते। परिवार टूट चुका था। अब्बू बस एक ही बात दोहरा रहे थे, उसकी नीयत साफ थी, वो अल्लाह के लिए रख रहा था। अम्मी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमने गलती की। धर्म के जानकारों ने साफ कहा, इस्लाम में बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ अभ्यास के लिए आधा दिन या हल्का रोजा कराया जाता है, वो भी अगर सेहत इजाजत दे। कुरान में भी बीमार या कमजोर लोगों को रोजा छोड़ने की छूट दी गई है। यानी मजहब ने मजबूरी नहीं बनाई, लेकिन समाज में कभी कभी भावनाएं समझदारी पर भारी पड़ जाती हैं। फिर मेडिकल एंगल सामने आया। कुछ डॉक्टरों ने कहा, गर्मी में लंबे समय तक पानी ना पीना छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर बच्चा पहले से थोड़ा कमजोर हो। लेकिन कोई पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई जिसने साफ बताया हो कि मौत की असली वजह क्या थी, सिर्फ डिहाइड्रेशन या इलाज में देरी। यही अनिश्चितता इस कहानी को और रहस्यमय बना देती है। क्लिनिक पर लापरवाही के आरोप लगे। परिवार ने कहा, हमें समय पर रेफर नहीं किया गया। क्लिनिक का कहना था, जब बच्चा आया हालत पहले ही नाजुक थी। सच क्या था? दस्तावेजों में दर्ज वक्त और घटनाओं के बयान दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क था। पूरे शहर में बहस शुरू हो गई, क्या हमें बच्चों को ऐसे रोजे रखने देना चाहिए? क्या स्कूलों को ऐसी स्थिति में सख्त गाइडलाइन बनानी चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए? अयान की छोटी सी कब्र पर जब मिट्टी डाली गई तो सिर्फ एक परिवार नहीं रो रहा था, पूरा मोहल्ला खामोश था। इफ्तार की अजान उस दिन बहुत भारी लगी। इस घटना ने एक जरूरी सवाल खड़ा किया, ईमान और एहतियात के बीच संतुलन कहाँ है? मजहब ने छूट दी, लेकिन क्या समाज ने समझदारी दिखाई? और अगर मेडिकल सिस्टम ने एक मिनट भी देर की तो उसकी कीमत किसने चुकाई? आज भी जब लखनऊ में रमजान की गर्म दोपहर आती है, कुछ लोग उस दिन को याद करते हैं। कोई इसे किस्मत कहता है, कोई लापरवाही, लेकिन सच्चाई शायद उन कुछ पलों में छिपी है जब एक बच्चा चक्कर खाकर बैठा था और बड़े लोग फैसला लेने में उलझे थे। कभी कभी एक मासूम की नीयत और एक शहर की लापरवाही के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि जब तक हमें सच दिखता है बहुत देर हो चुकी होती है।